नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य तृतीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक के तृतीय अंक का प्रथम श्लोक पूर्ण कर लिया था और विष्कंभक समाप्त कर लिया था। विष्कंभक के पश्चात का जो भाग है वह आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। विष्कंभक नाटकों के अंकों के बीच में सूचना देने के लिए जो छोटा सा अंश होता है वह अंक से पूर्व होता है। 2 अंकों के बाद ही ये विष्कंभक आ सकता है, 2 या 3 अंकों के बाद। तो यहाँ पर 2 अंक पूर्ण हो गए, तृतीय अंक यहाँ पर शुरू हो रहा है। उससे पहले एक जोड़ा गया है विष्कंभक। तो विष्कंभक में हमने एक श्लोक भी पढ़ा था और गद्य पढ़ा था। आज हम तृतीय अंक का प्रारंभ, विष्कंभक के पश्चात वाला भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। ततः प्रविशति कामयमाना अवस्थायो राजा निश्वस्य। ततः इसके पश्चात क्या? ततः प्रविशति, इसके पश्चात प्रवेश करते हैं कौन? कामयमाना अवस्थायो, कामयमाना अवस्थयो राजा। राजा किस अवस्था में प्रवेश करते हैं उसके लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। इसके पश्चात विरह जैसी अवस्था में, विरहाकुल अवस्था में राजा प्रवेश करते हैं। वह विरह से पीड़ित हैं। किसके विरह से? शकुंतला के विरह से वो पीड़ित हैं। इसलिए यहाँ पर राजा की स्थिति दयनीय दिखाई गई है। इसलिए विरह अवस्था, ये बात यहाँ पर जो आई है वो ये है। विरह अवस्था के लिए क्या शब्द आया है? ततः प्रविशति कामयमान, कामयमान अवस्था वही है। कामयमाना अवस्थस्यो राजा। इसके पश्चात विरही अवस्था में राजा का प्रवेश होता है। इसके पश्चात विरह जैसी अवस्थाओं वाले वेश में राजा का प्रवेश होता है। तो अब राजा क्या कह रहे हैं ये देखिए। यहाँ राजा कह रहे हैं, राजा का ये लिखा है निःश्वस्य। निःश्वस्य मतलब सांस लेकर, आह भरकर, आह भरकर, आह भरते तो इसलिए निःश्वस्य लिखा है। राजा आह भरकर। अब आह भरकर क्या कहते हैं राजा? वो जो राजा कहते हैं वो एक श्लोक के अंदर जो है उसका वर्णन किया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको ये तृतीय अंक का द्वितीय श्लोक प्रारंभ करते हैं। अब जाने तपसो वीर्य सा बाला पर्वती में विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। ये छोटा सा श्लोक है, वापस से देखते हैं। जाने तपसो वीर्य सा बाला पर्वती में विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। देखिए, बहुत छोटा सा श्लोक है, फिर भी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जानामि, मैं जानता हूँ। किसके बारे में जानता हूँ? तपस्या की वीर्य, तपस्या की शक्ति के बारे में अहम जाने, मैं जानता हूँ। मैं तपस्या की शक्ति के विषय में जानता हूँ। वह शकुंतला परवती, वह शकुंतला पराधीन है। परवती दूसरे पर आधीन है, दूसरे पर है ना। इसलिए पहली बात तो मैं तपस्या की शक्ति के विषय में भी जानता हूँ। दूसरी बात, मैं यह भी जानता हूँ कि वह युवती शकुंतला पराधीन है। और यह मुझे ज्ञात है दोनों बातें, फिर भी तथापि उससे
ये जो मेरा हृदय है वो हटाने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। शकुंतला से दूर अपने हृदय को हटाने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। अहम न अलम अस्मि, मैं शकुंतला से अपने हृदय को हटाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। देखिए इसको कैसे समझ लेते हैं। हम संस्कृत से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस श्लोक को ये देखा, तपसो वीर्य जाने, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, इसलिए लिखा तपसः वीर्यम जाने, मैं तपस्या की बलवान शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, वह युवती शकुंतला पराधीन है। मैं विदितम, यह भी मुझे ज्ञात है। ततः फिर भी हृदयम तथापि न इदम निवर्तयितुम अलम अस्मि, फिर भी मैं अपने हृदय को शकुंतला से दूर अपने हृदय को नहीं हटा पा रहा हूँ। अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम, फिर भी मैं अपने हृदय को शकुंतला से दूर हटाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तपस्या की शक्ति जानता हूँ, युवती शकुंतला पराधीन है, यह भी मुझे ज्ञात है, फिर भी मैं उस शकुंतला से अपने हृदय को हटाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। यह यहाँ पर बताना इतना सा ही मंतव्य है। अब इसको अगर संस्कृत में करेंगे तो क्या होगा, तपसः कण्वस्य तपस्यायाः वीर्यं पराक्रमम् अहम जाने अवगच्छामि, सा प्रसंगौ पात्रा शकुंतला बाला युवती परवती पराधीना इति इदं मे मया विदितम, यानी ज्ञातम। तदपि ततः तस्याः शकुंतलायाः इदं स्वकीयं हृदयं मनः निवर्तयितुम अपसारयितुम अलम समर्थः न अस्मि। तात्पर्य क्या है, शकुंतला जो है को बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता, शकुंतला को बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता, क्योंकि कण्व की तपस्या की शक्ति, महर्षि कण्व जी की तपस्या की शक्ति दुष्यंत की सैन्य शक्ति से भी अधिक है। तपो ही दुरति क्रमम, इस वचन के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि तपस्या की शक्ति का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। फिर वह स्वयं शकुंतला जो है दुष्यंत के समीप आ सकती है, उससे विवाह कर सकती है, पर उसके पराधीन होने से वह भी संभव नहीं है। ठीक है। और मेरा जो हृदय यानी दुष्यंत का जो हृदय है वह उस हृदय को हटाना चाहते हैं शकुंतला के से दूर अपने हृदय को, लेकिन वह समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ मंतव्य बताने का जो उद्देश्य यही है। अब यहाँ पर अब हम इस श्लोक का देख लेते हैं कि कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले तो छंद की बात करते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में आर्या नामक मात्रिक छंद है। कौन सा है? आर्या छंद है, जो कि एक मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। अब मात्राओं की गणना करने के कारण मात्रिक छंद है और वह भी आर्या छंद है। तो आर्या छंद का लक्षण मैंने आपको प्रथम अंक के द्वितीय श्लोक में बताया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर लक्षण बता देता हूँ। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या, जिसके प्रत्येक चरण में प्रथम एवं तृतीय इन दोनों चरणों में जहाँ पर कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्राएं होती है। द्वितीय चरण में
18 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। ऐसी स्थिति जिस छंद में पाई जाती है वह आर्या नामक छंद कहलाता है। पहले में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती है, वह आर्या छंद होता है। और अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्रुति अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास भी यहाँ पर है, यानी अनुप्रास के 5 प्रकारों में से 2 प्रकार यहाँ पर घटित हो रहे हैं। एक तो वृत्ति अनुप्रास, दूसरा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास और श्रुति अनुप्रास के बाद वृत्ति अनुप्रास, ठीक है। और एक अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा, छंद आर्या। यहाँ पर हम ये श्लोक पूर्ण करते हैं। 2 श्लोक हो गए हैं। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे, अगला गद्य प्रारंभ करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।